बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में शवाल के महीने में आईं और शवाल के महीने में ही आपकी रुखसती भी हुई। हज़रत अबू उमर फरमाते हैं, उम्मुल-मोमिनीन इसी वजह से ये बात पसंद करती थीं कि इनके ख़ानदान और दूसरे तअल्लुक़दार लोगों की ख़वातीन भी अपने ख़ामदों के पास शवाल के महीने में जाएं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, मैंने 3 रातें तुम्हें ख्वाब में देखा। एक फ़रिश्ता तुझे रेशमी कपड़े के एक टुकड़े में लाया और कहा, ये आपकी बीवी हैं। पास उसने तुम्हारे चेहरे से पर्दा हटाया तो मैंने कहा, अगर ये बात अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो ही उसे पूरा फरमाएगा। यही रवायत सही मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। तिरमिज़ी शरीफ में है कि तशरीफ़ लाने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत आयशा की सूरत एक सब्ज़ रेशमी कपड़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और अर्ज़ किया, ये दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा हैं। इसी में एक और रवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी से आपका निकाह किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल में से है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके अलावा किसी दूसरी कंवारी औरत से शादी नहीं फरमाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज मुतहर्रात में से हज़रत आयशा के साथ ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे, यहाँ तक कि जब भी आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करती तो आप पूरा फरमाते। एक सफ़र का वाक़या है, जब आपने उम्मुल मोमिनीन को ना पाया तो फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। ये अल्फाज इमाम अहमद ने नकल किए हैं। हज़रत आयशा फ़िक़्ह की बहुत बड़ी आलमा और फ़साहत की दौलत से माला माल थीं। नीज़ आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकसरत अहादीस रवायत की हैं। आप अरब की तारीख़ और अशार की भी आलमा थीं। यही वजह है कि सहाबा इकराम और ताबईन की बहुत बड़ी जमात ने आपसे अहादीस रवायत की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के लिए 2 रातें मुकर्रर फरमा रखी थीं, एक उनकी अपनी और एक हज़रत उम्मुल मोमिनीन सवदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, कि वो बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बारी भी हज़रत आयशा को दे दी थी। यानी हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद अज़वाज में से खुश किस्मत तरीन हैं कि जिन्हें अल्लाह के नबी के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बत नसीब हुई। हज़रत आयशा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में तकरीबन 8 साल और 5 माह रहीं, लेकिन इस तमाम अरसा में आपके यहाँ कोई औलाद ना हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाब सैयदना हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हज़रत मारिया कुतबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन अक़दस से पैदाइश हुई तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ रशक खाने लगीं और उन पर ये बात गरां गुज़री। हज़रत अबू जाफ़र से रवायत है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक हज़रत मारिया के पास ना गए, क्योंकि आपकी बकिया अज़वाज पर वो गरां गुज़रती थीं और उन पर रशक खाती थीं, मगर इन सब में सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा को रशक था, क्योंकि आप बे औलाद थीं और आपको औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत इब्राहीम पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लिए हुए मेरे पास आए और फरमाया, ए आयशा, मेरे साथ इसकी शबाहत तो देखो, ये मेरे साथ कितना मिलता जुलता है। मैंने कहा, मुझे तो कोई शबाहत नहीं दिखती। फरमाया, क्या तो इसके गोरे रंग और गोश्त को नहीं देखती? मैंने कहा, जो सिर्फ दाई या ऊँटनी के दूध से पाला जाता है वो गोरा और मोटा फरबा हुआ करता है। इसके बारे एक और रवायत भी है जिसमें ये अल्फाज हैं कि हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, जिसे भेड़ का दूध पिलाया जाए वो फरबा और गोरा होता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने ये क्यों फरमाया? इसके बारे मोहम्मद बिन उमरो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांदरास भेड़ बकरियां हज़रत इब्राहीम के वास्ते मखसूस थीं और एक ऊँटनी का दूध भी इन्हीं के लिए ख़ास था। यही वजह है कि इनका और इनकी वालिदा का जिस्म अच्छा था।
ناظرین، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں بلکہ بانجے تھے جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ رہی جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی زمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ سیدہ عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصہ میں آپ کو ایک حمل ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد کستلانی نقل کرتے ہیں، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ آپ کے بانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں ہے، چونکہ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا اور حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ کی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن آپ نے از راہ حسرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے عرض کی اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے ناموں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو تمہاری بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارے جانے لگا۔ دعا ہے اللہ عز و جل دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔